ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा, ऐसा इतना आसान नहीं है। भारत और कतर का जिक्र यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है कि कतर ने अभी एक दिन पहले जो है वो अनाउंस किया कि जो तकरीबन एक साल से तकरीबन 8 जो है वो नेवी ऑफिसर्स यानी जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स हैं उनको कतर ने जो है वो अरेस्ट किया था और उनके कतर ने आज सुना है कि 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे दी है फॉर स्पाइंग। आप क्या एक झूठे आरोप के जरिए उन 8 नेवीज को जिनके नाम है कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ, कैप्टन अमित नागपाल, कैप्टन पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन सुगंधकार पकाला। लॉ इसके ऊपर अपील के राइट्स होते हैं। दूसरा, अगर आपको अदालत के ऊपर एतमाद ना हो तो जो डिफेंडेंट होता है वो अपना वेन्यू चेंज की भी अपील कर सकता है। तो ये का साथ ना देकर इजराइल के साथ हमदर्दी दिखाई है और शायद इसी वजह से कई गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भारत से बहुत नाराज नजर आती हैं, जिनमें कि कतर भी शामिल है। और शायद यही रीजन है कि कतर ने एकदम से जो है उनके जो 8 नेवी ऑफिसर्स अरेस्ट किए थे उनको जी सजाए मौत, जी हाँ उनको। नमस्कार दोस्तों, कतर में 8 भारतीय नौसेना के अधिकारी जो कतर में काम करते थे सजाए मौत वहां पर दी गई है। कतर ने इल्जाम लगा था कि इजराइल के लिए जासूसी कर रही है, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कतर इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि भारत इजराइल का साथ दे रहा है और जो इस्लामिक देश है उनकी जली हुई है। आप देख इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला है, क्योंकि उनकी भी जली हुई है। डॉक्टर साहब, इस वक्त मिडिल ईस्ट में तो हम देख ही रहे हैं कि वहाँ पे इजराइल और हमास और इजराइल एंड फलस्तीन के दरमियान क्या चल रहा है। लेकिन एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें इंडिया फिर ग्लोबल लाइमलाइट में आ गया है। रिसेंटली अभी कनाडा इंडिया मामलात जो थे वो थोड़े थमे ही थे, और बल्कि मैं देख रहा था कि इंडिया ने जो है वो कैनेडियंस के लिए जो वीज़े हैं वो दोबारा खोल दिए। कतर ने आज सुना है कि 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे दी है फॉर स्पाइंग। आप क्या समझते हैं, ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है? क्या इंडिया इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस से बाहर आ सकेगा? क्योंकि और वो भी नेवी के लोगों को, और वो भी जो चार्जेस हैं वो स्पाइंग के हैं। इट मींस के उन्होंने जो कोर्ट्स होती हैं अमूमन थोड़ी सजा देती है, लेकिन डेथ सेंटेंस तो हाईएस्ट पनिशमेंट होती है। आप क्या देखते हैं, कतर इंडिया ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं, या क्या आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो अरब फ्रेंड्स के जरिए या वेस्टर्न फ्रेंड्स के जरिए कतर को अलोर करने की कोशिश करेगा कि वो इसमें जो है वो मर्सी करे? आप इसको कैसे देखते हैं? पहले इस पे जरा आज बात करें। चीमा साहब, मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह का उनका जुडिशल सिस्टम है वो दुनिया से अलग है बिल्कुल ही। अगर देखा जाए उनका, जिस तरह आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया और दूसरे मुस्लिम ममालिक के अंदर जिस तरीके से हार्श सजाएं दी जाती हैं बिलखुसूस फॉरेनर्स को, आपने देखा होगा कि वहां पे हर जुमे वाले दिन सऊदी अरेबिया के अंदर लोगों के हाथ काटे जाते हैं, गर्दनें उतारी जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो होते हैं इमिग्रेंट, गरीब लोगों को। अमीर आदमी के लिए वहां पे सजाएं मुख्तलिफ किस्म की हैं, लोकल को जो जिनको कहते हैं अपने सिटीजन के लिए अलग है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा इन 8 आर्मी ऑफिसर्स को सजा देना, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं ये एक मेरे ख्याल में तो कतर ने जो थोड़ा सा हवा लेने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में होगा, ऐसा इतना आसान नहीं है। धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि उनके फोर्सेस को ट्रेन करते थे। ये सारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे जो कतरी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट था कि कतरी फोर्सेस को ट्रेन करना वहां पे, और उन पे इल्जाम यह था कि उन्होंने इटालियन सबमरीन थी कोई, उसके बारे में मुखबरी की है इसराइल को। लेकिन देखें, मैं दुनिया के अंदर जहां भी अगर देखा जाए, क्योंकि मैं बहैसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ इसके ऊपर अपील के राइट्स होते हैं। दूसरा, अगर आपको अदालत के ऊपर एतमाद ना हो तो जो डिफेंडेंट होता है वो अपना वेन्यू चेंज की भी अपील कर सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है इस वक्त, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इतना आसान नहीं होगा कि 8 भारतीय शहरों को फांसी दे दी जाए, सजाए मौत दे दी जाए। इट वॉन्ट बी दैट इजी। लेकिन ये मेरे ख्याल में कतर जो है उन्होंने कोई अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये स्टंट किया है। जिस तरह पहले वो फीफा कराया, अब उन्होंने मेरे ख्याल ये भी उन्होंने कहा चलें जी लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बैकफायर करेगा। इतनी हार्श सजा देंगे जब आप अनाउंस करेंगे, जो बिजनेस कम्युनिटी होगी वो डर जाएगी, लोग कतर में आने से कतराएंगे।
जी हाँ, भारत और कतर का जिक्र यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है कि कतर ने अभी एक दिन पहले जो है वो अनाउंस किया कि जो तकरीबन 1 साल से तकरीबन 8 जो है वो नेवी ऑफिसर्स यानी जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स हैं, उनको कतर ने जो है वो अरेस्ट किया था और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि जी वो इज़राइल के लिए किसी किस्म का काम कर रहे हैं या उनको किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था और 1 साल से ये लोग जो है वो जेल में थे, यानी कि कतर की जेल में थे। और अब जो है जब से इजराइल और हमास के बीच में झगड़ा शुरू हुआ है, जंग शुरू हुई है, तो जैसे कि सभी जानते हैं कि भारत ने साथ दिया है इजराइल का। भारत ने ये और बात है कि भारत ने जो है वो कुछ सामान यानी मदद करने के लिए फलस्तीन भी भिजवाया है, लेकिन हमास का साथ हरगिज नहीं दिया है। हमास का साथ ना देकर इजराइल के साथ हमदर्दी दिखाई है और शायद इसी वजह से कई गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भारत से बहुत नाराज नजर आती हैं, जिनमें कि कतर भी शामिल है। और शायद यही रीजन है कि कतर ने एकदम से जो है उनके जो 8 नेवी ऑफिसर्स अरेस्ट किए थे, उनको जी सजाए मौत, जी हाँ, उनको फांसी की सजा या उनको सजाए मौत के लिए जो है वो जी अनाउंस कर दिया है। अब इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? यकीनन कोई एक्शन लिया जाएगा, किसी तरीके से कोई तरीका ऐसा निकाला जाएगा, कोई उनसे बात की जाएगी। हो सकता है डॉक्टर जयशंकर वहां पर जाएं, बात करें, या फिर किसी भी तरीके से जो है इस स्टेप को कतर को करने से रोका जाएगा। एक झूठे आरोप के जरिए उन 8 नेवीज को, जिनके नाम है कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन ब्रेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ, कैप्टन अमित नागपाल, कैप्टन पुरनेंदु तिवारी, कैप्टन सुगंधकार पकाला, कैप्टन संजीव गुप्ता और सेलियर राजेश। अच्छा, सबसे बदतमीजी वाली हरकत और बियॉन्ड द लॉ कतर ने एक हरकत की है कि इन लोगों को सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा था। सॉलिटरी कंफाइनमेंट लीगल वर्ड में क्या होता है कि अलग अलग, जैसे एक ग्रुप में अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको अलग अलग जेल के अंदर रखा जाए, अलग अलग लॉकअप के अंदर रखा जाए, ये भी किया। साथ साथ 30 अगस्त 2022 को जब इन लोगों ने अपनी पहली बेल याचिका डाली थी तो उस बेल याचिका को कतर सुनने से भी इनकार कर दिया था। एक सुबह आया और सुबह एकदम अलस सुबह उठा करके डिटेन करके ले गया। अब बात आती है कि कतर ने जो हरकत करके दिखाई है, अब कतर का पर कतरने के लिए भारत पूरे तरीके से तैयार है। देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर या अजित डोवल जी या हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमने हमेशा इनको भारत के प्रति और भारत के नागरिक के प्रति बहुत भावुक देखा है। अब चाहे वो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो, हमारे भारतीय नागरिक को ऑपरेशन अजय के द्वारा हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा एक विदाउट एनी वन स्क्रैचेस वो उनको लेकर आते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भारत के एयरपोर्ट पे उनका स्वागत करते हैं। तो जो इमोशनल अटैचमेंट हमारे भारत के प्रधानमंत्री को भारतीय नागरिकों से है, वो 9 साल में देखा गया है। In each and every circumstances, incident and accident,